है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो क्लास 9th का आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के पेपर को लीड करने जा रहे हैं। तुम्हारा जो 2025 का एग्जामिनेशंस होगा, फाइनल एग्जामिनेशंस, तो इसमें तुम्हारा मैथमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये तुम यहाँ पर अभी मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। तो अभी तक अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स का परीक्षा नहीं हुआ होगा तो इन क्वेश्चंस की जरूर अच्छे से तैयारी कर लेना। चलो मैं एक एक करके यहाँ सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हारा सेक्शन ए का क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे होगे कि इस तरह का एक क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब इसमें से कौन सा इसमें से सही आंसर होगा ये हमें टिक करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम x बराबर 1.3 ऐसे करके मान लेंगे, ठीक है। 3 ये बार लग गया, मतलब ये रिपीट होते जाएगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना कौन सा आंसर आएगा। अगर आंसर आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हमें निकालने के लिए बोला गया है 5x+2 का। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, जीरोज निकालने के लिए बोला गया है तो बराबर जीरो कर देंगे। इसको सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो -2/5 आंसर निकल जाएगा। तो ये देख लो, ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो √5 है ये क्या है, रेशनल है कि इरेशनल नंबर है कि इंटीजर है कि होल नंबर है। तो √5 क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो देखा जाए तो इसको पहले हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ही जो है स्कूल वालों ने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्किप करेंगे। अगर ऑप्शन कोई भी नहीं हो तो उसको मत बनाना, ठीक है। कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन में एरर होता है, तो स्कूल के टीचर से ये हमें बात करनी होगी अगर कोई भी क्वेश्चन एरर होगा तो। अब यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला गया था इसका, ठीक है। तो पहले इसका a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला में ब्रेक करना होगा। a³ + b³ + 3ab+3ab²। फिर देखना होगा कि x का कोफिशिएंट कहाँ जा रहा है। तो 3ab का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे देख लेना 3 3 9 27 x आएगा। तो x का कोफिशिएंट 27 निकलेगा, ठीक है। ये वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो a की वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना होगा, x और y की जगह पे 4 और 19 को पुट करके सिंपली सॉल्व करना होगा, ठीक है। सॉल्व करोगे देख लेना कौन सा आंसर आएगा। अगर आंसर आएगा तो कमेंट करके बता देना। अगला जो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। तो x एक्सिस में इक्वेशन का फॉर्म क्या रहेगा। तो x एक्सिस में y की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो याद रख लेना, तो y का वैल्यू इसमें 0 होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर ये जो 8 है इसमें x बराबर 0 दे रखा है। तो देन वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इतना इज, तो इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा। तो x के जगह पे 0 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू 3/3 हो जाएगा, यानी कट के 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका y का वैल्यू हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देख लो एक फिगर यहाँ पर दे रखा है एंड यहाँ पर x की ये जो वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल है यार, इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा। ये 35 डिग्री है तो 90 डिग्री में हम क्या करेंगे, 35 डिग्री घटा देंगे। तो इसको घटाएंगे तो 55 डिग्री तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 55 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट के ट्वाइस है तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सप्लीमेंट पता है, दो एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके देखना, अगर आंसर आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। देन यहाँ पर भी देख लेना, इसका भी यहाँ पर तुम्हें मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये भी हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देन यह क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का इसमें से कौन सा कांग्रेस का क्राइटेरिया नहीं होता है। तो जो कांग्रेस का क्राइटेरिया नहीं होगा वो होगा SSA। बाकी देखो SAS होता है, ASA भी होता है और SSS भी होता है। अब यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ABCD दे रखा है, एंगल A और एंगल B की वैल्यू दे रखी है, तो BDC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, ABCD नाम लेना पड़ेगा। सॉल्विंग टाइप में थोड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जरूर पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो स्टैटिस्टिकल डेटा का इसमें से कौन सा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो तुमको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। इसका जो क्लास मार्क है ये क्या होगा? तो क्लास मार्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो साइड्स है ये दे रखा है तीनों का, तो इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो सिंपली इसमें हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले एस निकालेंगे, फार्मूला होगा a+b+c/2। फिर हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे s−a, s−b, फिर s−c, और s a b c की वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो इसका भी आंसर तुम्हारा बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है दो स्फेयर का इतना, मतलब इसका रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो रेशियो निकालना उसके सरफेस एरिया का, तो ये भी हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ दोनों स्फेयर का। ठीक है, सॉल्व करके यहाँ पे हमें सॉल्व करके सरफेस एरिया का भी रेशियो निकाल लेना है। ठीक है, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन तुम्हारा वॉल्यूम का ही दे रखा है, जो कि सॉल्विंग टाइप वाला क्वेश्चन है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन को यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये देख लेना असर्शन रीजन में कौन सा सही है कौन सा गलत है, यहाँ पर भी देख लेना। एंड अगर आंसर आएगा तो कमेंट करके बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे बोला गया कि इसमें जो के है इसको सॉल्व करना होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर फैक्टर करके 5 लाना होगा। ठीक है, तो सॉल्विंग टाइप वाले यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पैरेललोग्राम है जिसको एक पैरेललोग्राम है, तो इसका डायगोनल डिवाइड किया गया है। ठीक है, डायगोनल डिवाइड किया गया है, तो बताना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल बना ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो बस दोनों ट्रायंगल को बस हमें कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है। फिर यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, लाइन्स एंड से कर लेना इसको, ये भी को तुम्हारा क्वेश्चन आसान ही है। फिर सी बी का 31 डिग्री है, फिर ए बी सी का तुम्हारा 69 डिग्री दे रखा है। तुम्हें बी डी सी की वैल्यू, ये वाला एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको निकालने के लिए ना पहले इसको निकालना पड़ेगा, फिर ये और ये तुम्हारा बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेना, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से निकल जाएगा, ईजी है। इसी में एक और करके भी क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेना इसको। फिर वॉल्यूम का भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्विंग अभी मैं नहीं कर सकता यहाँ पे, इस वजह से मैं इसको डायरेक्टली क्वेश्चन को मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि इन क्वेश्चंस को कर लो। अब जैसे यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ये फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो इसमें पहले इसका हम क्या करेंगे, 1/x लेकर निकालेंगे। देन फिर उसका हम रेशनलाइज करेंगे, एंड फिर इसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे a+b² का, जो कि होता है a+b का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, यहाँ से x कट जाएगा, तो बस जो भी 1/x का वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों को ऐड करके स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, तो तुम्हारा इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो तुम ये भी दोनों में से कोई एक बना सकते थे। एंड जरूर बना लेना, पेपर में तुम्हारा गारंटी पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर x-y की वैल्यू दे रखी है, xy की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सिंपली ना हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, x³ - y³ का फॉर्मूला क्या होता है, x - y x² + xy + y²। तो यहाँ पे x - y का वैल्यू 6 पुट कर देंगे, फिर यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू जो है यहाँ पर देख लो, एक्स वाई है, एक्स वाई का वैल्यू फिर से हम यहाँ पर 88 पुट कर देंगे। और ये जो x² और +y² आया, तो इसका फिर से हमें फॉर्मूला पे ब्रेक करना होगा, a² + b² पे। देन सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। देन अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सॉल्विंग टाइप में है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, देख लेना। एंड इस क्वेश्चन को भी कर लेना, मिरर वाला एक क्वेश्चन इस तरह का आता है एक, ये वाला भाई क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये भी तुम्हारा ये एरियाज पैरेललोग्राम वाला से मतलब क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन जो है तुम्हारा दिया गया है। देन यहाँ पे अम्ब्रेला वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारा पेपर में गारंटी बनेगा। ठीक है, इसको अच्छे से ज़रूर कर लेना। देन फिर यहाँ पे देख लो, इस ये वाला क्वेश्चन तुम कर लेना। इसका एरिया हमें ट्रायंगल का जो एरिया हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। इसमें पेरीमीटर से हम लोग पहले क्या करेंगे, एस फाइंड करेंगे, फिर एस से हमें फिर क्या करना होगा कि हीरोन्स फार्मूला का फिर यूज़ करके सॉल्व करना होगा। फिर सेक्शन डी में कुछ इस प्रकार का ए और बी की वैल्यू एक फाइंड करने रहती है। यहाँ से तुम्हें इसका पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज करके जो भी √5 में आएगा वो ए का वैल्यू हो जाएगा, और जो रूट में नहीं रहेगा वो बी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, तो दोनों में से कोई एक तुम बना सकते थे। देन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसमें पहले हम 1 इसमें पुट करेंगे, फिर इसमें -1 पुट करेंगे, फिर दोनों को अच्छा जब 1 पुट करेंगे तो इक्वल टू 5 करेंगे, -1 जब पुट करेंगे तो इक्वल टू 19 कर देंगे। एंड फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
फिर तुम्हें जो भी आया आंसर ए और बी तो यहाँ पे पुट कर दो, फिर x-2 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर में आएगा उसको लिख दो, रिमाइंडर में क्या आया। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जरूर कर लेना, ये तुम्हारे पेपर में 100% पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो उसको भी अच्छे से जरूर करके जाना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में गारंटी पूछा जाएगा। इसके बाद देन तुम्हारा जो सेक्शन ई ग्राफ वाला है, मतलब केस स्टडी बेस्ड वाला क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देख लो कैसा रहने वाला है। बोला गया है कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन दिया गया है कि नंबर ऑफ मेंबर्स में नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितने हैं, ये यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, हाउ मैनी फैमिलीज हैव 2 मेंबर्स ईच, तो कितने फैमिली में 2 मेंबर, प्रत्येक में 2 मेंबर्स हैं। तो इसका आंसर्स को यहाँ से डेटा को एनालाइज करके तुम्हें करनी है। फिर यहाँ पर ये देख लो सेकंड केस स्टडी बेस्ड वाला क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन ही तुम्हारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। एंड ये फिर तुम्हारा केस स्टडी 3 वाला क्वेश्चन है। तो बस यही क्वेश्चन पेपर है जो कि तुम्हारा क्लास 9th मैथमेटिक्स में से पूछा गया है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर अदर पेपर के भी तुम्हें क्वेश्चन चाहिए